যে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস আৰু শহীদৰ ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমক স্মৰণ কৰিছে দেশবাসীয়ে আৰু বৰ্তমান সময়ত কেন্দ্ৰই আয়োজন কৰা এক বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কিছু ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে। আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক সেই ভাষণ শুনাব বিচাৰিছো। साथियों, आप सब जानते हैं, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगणित हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारी जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाक उल्लाह खां के स्वाभिमान को भी। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, लेकिन आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार मां के आग्रह को अशफाक उल्लाह खां टाल जाते थे, लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाक उल्लाह, क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह ने कहा, मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं। ऐसे स्वाभिमानी लोगों के ही यह भारत आजाद हुआ। साथियों, कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपादा युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया था। स्वयं अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर भारत का अधिकार था।